जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो अभी आरआरबी एनटीपीसी की जो फॉर्म निकले हैं 12th से या ग्रेजुएशन से, तो आपको जैसे पता ही है कि 12th की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है फॉर्म अप्लाई की, और ग्रेजुएशन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। तो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है बस। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो कई लोग पूछ रहे थे कि मतलब हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है, तो हम स्टेट का लगा दें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो देखो अभी आपके पास स्टेट का है तो वही लगा दो। वैसे तो ये सेंट्रल की जॉब है तो आपको सेंट्रल का ही बनवाना चाहिए, और अभी नहीं है आपके पास तो आप वही फिल कर दो। वैसे फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, फिर भी आप देख लेना एक बार कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा। जो तो इस वीडियो में बात करते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, कन्फ्यूजन में थी, और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा, जो हम जॉन सेलेक्ट कर रहे हैं वहीं होगा फिर, या क्या कहते हैं हमारे कहीं स्टेट में होगा। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 CBT 2। तो CBT 1 तो हमारे मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा तो थोड़ी बहुत दूर जा सकता है, जैसे 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर ऐसे आपका इसका सेंटर जा सकता है, ठीक है। तो ये CBT 1 आपका उस वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे आपने जॉन सेलेक्ट किया, जैसे वहीं होगा। जैसे आप लोग यूपी से हैं और आप लोगों ने जैसे फॉर्म फिल किया है तो जैसे जॉन सेलेक्ट किया है, अहमदाबाद हो गया या प्रयागराज हो गया या फिर मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ना जॉन, उस जोन में ये CBT 1 नहीं होगा। ये आपके जैसे आप लोग यूपी से हो तो आपके यूपी में ही होगा, बिहार से हो तो बिहार में ही होगा। और जो जब आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो जो CBT 2 है आपका वो वहीं पे होगा जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया है। जैसे आप यूपी से हो और आपने जोन डाला है अहमदाबाद या फिर आपने चंडीगढ़ डाला है तो आप लोगों को चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। आप या बिहार से हो या फिर MP से हो, कहीं से भी हो, आपने जो भी जोन सेलेक्ट किया होगा वहीं पे आपका CBT 2 होगा, ठीक है। और फिर जो जब आपका CBT 2 वगैरह क्लियर हो जाएगा फिर आपका टाइपिंग वगैरह होगा, और टाइपिंग सबका नहीं होगा, जो जो उसमें वैकेंसी है टाइपिंग वाली तो आप लोगों ने जो सिलेक्ट की हैं उसी में टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपकी DV वगैरह होंगी तो वो आपकी वही होंगी जो जोन आपने सेलेक्ट किया है। बस CBT 1 का ही आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है और थोड़ा बहुत दूर जा सकता है, बट जो CBT 2 है और जो आपका DV है, टाइपिंग टेस्ट है, ये सारा कुछ आपका वही होगा जो जोन आपने सेलेक्ट किया है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे तो उनका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। और बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक तो इतने सालों में वैकेंसी आती है और वो भी वैकेंसी इतनी कम आई है और इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं, कुछ पूछो मत। और तो देखो आपका CBT 1 क्वालिफाई हो गया और CBT 2 के लिए बुलाया गया, और आप लोगों का मतलब जो जॉन आपने सेलेक्ट किया है बहुत दूर है। आपको सरकारी जॉब करनी है तो एग्ज़ाम देने भी जाना पड़ेगा और जॉब भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इस चीज़ की आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो कि हम लोगों का सेंटर कहाँ पर जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मेरे रिलेटिव्स हैं जो मतलब रेलवे में ही हैं, तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब जो भी CBT 1 CBT 2 आपके इस तरीके से होते हैं। मतलब CBT 1 आपके ही मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, 100-150 किलोमीटर दूरी ऐसे, और जो आपका CBT 2 होता है वो वहीं होता है जहाँ पे आपने जो जोन सिलेक्ट किया है, और DV वगैरह सारा कुछ वहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और देखो, और उन्होंने ये भी बोला था कि अब रेलवे डिपार्टमेंट का नहीं पता कि वो कब क्या सिस्टम चेंज कर दे, वो किस तरीके से कराए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, तो वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और एग्ज़ाम वगैरह का कुछ नहीं पता कब होगा भाई, क्योंकि इसकी जो भर्ती हैं बहुत बहुत टाइम में तो निकलती हैं और इसको क्लियर होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसी टेंशन में है कि अब फॉर्म फिल कर दिया और इसका एग्ज़ाम अब कब होगा। अब सबसे ज़्यादा यही खलबली मच रही है कि भाई हमने फॉर्म तो फिल कर दिया और अब इसके पेपर कब होंगे। मतलब 24 में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, होगा तो 25 में ही होगा, और नहीं पता इसका कब तक क्या प्रोसेस रहेगा। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और ये सारी टेंशन छोड़ दीजिए। फॉर्म इतने टाइम से निकले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी चीज़ में परेशान थे कि हम कौन सा जॉन सिलेक्ट करें, कौन सा जॉन भरें। एक तो वैकेंसी इतनी कम, और कैटेगरी वाइज भी देखो तब भी मतलब किसी भी जॉन में देख लो सब में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, और फिर भी भर दिया फॉर्म। तो मेरा भी फॉर्म फिल हो गया और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। और आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।